जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्प एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फर्मेट्स थ्योरम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि a की पावर b अपॉन b। तो अगर इस कंडीशन, पहले इस पे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन बनता कैसे है, फिर इसको सीखने का मज़ा कुछ और ही होगा। तो इस पे हमारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे ये है 6 की पावर 13 को डिवाइड किया गया 13 से, तो शेषफल क्या होगा। इसमें हम रिमाइंडर ज्ञात करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। इसमें क्वेश्चन मैंने जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से लिए हैं और बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारी फर्मेट्स थ्योरम है वो हमें क्या कहती है, उसकी कंडीशन है, ठीक है। दो कंडीशन में रिमाइंडर निकलता है इसमें। तो एक एक कंडीशन को समझते हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहले ये देखें। तो इसमें लिखा हुआ है कि a की पावर b लिखा हुआ है और इसको डिवाइड किया गया b से। जो b ये है वही वैल्यू ये है। समझ रहे बात को। जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू यहाँ पे होगी। और अगर ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, ये a होगा, ठीक है। अब इस बात को यहाँ पे समझो, क्वेश्चन में करके दिखा दूँ। जैसे है कि 5 की पावर कितनी है हमारी, 8 मान लो, ठीक है। 5 की पावर 8 है और यहाँ पे क्या है, 8 ही है। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा, जब ऐसी कंडीशन होगी, जो नीचे होगा वही पावर में होगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, ये केवल 5 ही होगा। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये है इसकी। दूसरी कंडीशन क्या है कि a की पावर b माइनस 1 और अपॉन b। जो ये b है वही ये b है, मतलब इससे वैल्यू, इस वाले b से वैल्यू एक कम होनी चाहिए ऊपर। जैसे अगर यहाँ पे 16 है ना, तो ऊपर क्या होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। एक कम क्या होगा, 15। तो ऐसी कंडीशन में हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, एक आएगा। तो ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझो बस। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है हमारा इसमें कि जो ये ए और बी है ना, दोनों कंडीशन में ये ए और बी है, ये क्या होना चाहिए, से अभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब को प्राइम नंबर क्या है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है अलग से। मैं यहाँ पे भी एक बारी बता दूँ को प्राइम नंबर क्या होता है हमारा। को प्राइम नंबर हमारे दो संख्याओं का युग्म होता है, मतलब दो संख्याओं का पेयर होता है, जिनका फैक्टर, जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, एक हो बस, मतलब एक हो। जैसे मैंने लिया 3 और 8 ले लिया मैंने, ये क्या है, एक को प्राइम नंबर का युग्म है, मतलब पेयर है इनका, ठीक है। जैसे अगर मैं लेता हूँ 2 और 8, क्या ये को प्राइम नंबर है, ये नहीं है, क्योंकि इन दोनों का आपस में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। केवल एक के, एक तो सबको डिविजिबल करता है, ठीक है। तो ये बात, कॉमन फैक्टर वाली बात समझ में आई होगी। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अब सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6 की पावर 13 और अपॉन में क्या है 13। और यहाँ पे जो मेरी फर्मेट्स थ्योरम है वो क्या कहती है, उसकी पहली कंडीशन यहाँ पे पूरी की पूरी अप्लाई हो जाती है। मतलब कि a की पावर अगर b है और ये नीचे क्या है b, तो आंसर क्या होगा मेरा, रिमाइंडर a। अब इस बात को समझो यहाँ पे। पर वहाँ पे एक बात और है। वो बात क्या है कि जो ये a और b है ना, ये क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया कि जिनका एक कॉमन फैक्टर हो। अब ये देखो, ये a और b क्या है, ये कॉमन फैक्टर, को प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। पहला स्टेप ये है आपका। तो 6 और 13 क्या है कि को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर कोई नहीं दोनों का, ठीक है। ऐसा कोई कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट देगा। तो ये बात तो यहाँ पे सही होगी। तो इसका मतलब ये हमारी रिमाइंडर, ये जो हमारी थ्योरम है ये क्या है, इसमें पास हो गई। तो अब क्या करेंगे, आपको सीधा ये जो है हमारा आंसर, क्वेश्चन था 6 की पावर 13, तो ये ए का रूप क्या है ये, और बी क्या है 13, ये बी क्या है ये है यहाँ पे। तो ये अब रिमाइंडर क्या आएगा, ये वाला ए, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6। तो ये आपका आंसर होगा इसमें। तो आपको क्या करना,
एक बार और समझे। आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन में देखा कि जो हमारा ये दोनों संख्या है ए और बी, क्या ये को प्राइम नंबर है? तो अगर को प्राइम नंबर है फिर आपको अपनी थ्योरम देखनी, थ्योरम में कौन सा रूल फॉलो हो रहा। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी कि ये वाली जितनी ये वैल्यू हो उतनी नीचे की वैल्यू हो। ये भी सही है, ऐसा था इस क्वेश्चन में, तो इसलिए आपका रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, ये 6 आया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया है कि 5 की पावर 10 और क्या दिया है 11। ठीक है, अब जो हमारी थ्योरम की इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, तो हमारी थ्योरम की इसमें सेकंड कंडीशन परफेक्ट बैठ रही है। ठीक है, वो क्या है सेकंड कंडीशन कि जो ए है और इसकी पावर बी है -1 है और ये बी, ठीक है, बटे में। तो ये जो बी है, ऊपर का जो बी है ये पावर में, ये इस वाले बी से 1 कम होना चाहिए। जैसे अगर ये 11 है यहाँ पे, तो ये कितना होना चाहिए, 10 कम होना चाहिए, मतलब 1 माइनस में होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब कि इनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो आपस में। तो इनका एक के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर अब यहाँ पे क्या होगा, तो रिमाइंडर होगा हमारा 1 हमेशा। ठीक है, रिमाइंडर होगा हमारा हमेशा 1। तो मैंने इसकी दोनों कंडीशन समझा दी आपको, फर्स्ट भी और सेकंड भी, ये दोनों पे क्वेश्चन थे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है इसमें दिया है कि 7 की पावर 4 बटे 5, और हमारी जो थ्योरम है, थ्योरम क्या कहती है कि पहले तो ये दोनों क्या होने चाहिए, आपस में को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो 5 और 7 को प्राइम नंबर है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये रूल तो पास होगा पहला। फिर दूसरा रूल क्या कहता है कि ये वाला इससे 1 कम होना चाहिए, मतलब जो थ्योरम थी हमारी ये थी ना, ए बी की पावर -1 बटे बी, तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा 1। ठीक है, हमेशा रिमाइंडर क्या होगा 1। तो अब ये देखो, ये ऐसी कंडीशन है, ठीक है, को प्राइम नंबर भी है, और जो हमारी ये है नीचे डिवाइड कर रहा है 5, इससे 1 कम भी है ये। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ यहाँ पे पास होगी, तो रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 1 होगा ऐसी कंडीशन में। तो ये आपका आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि 13 की पावर कितनी है, 32 है, और भाग कितने से जा रहा है, 17 से। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, वहाँ पे तो आपको मैंने बताया था कि इससे 1 कम होनी चाहिए पावर, तो रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 1 होना चाहिए, ये हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, उस फीमेट थ्योरम में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब देखो क्वेश्चन आपको दिया है 13 की पावर 32 बटे 17, और थ्योरम क्या है हमारी, मैं इधर थ्योरम लिख देता हूँ। थ्योरम है हमारी कि a की पावर b-1 और बटे b। ठीक है, और रिमाइंडर क्या होगा 1 हमेशा, अगर ऐसी कंडीशन हुई तो यहाँ पे क्या ऐसी कंडीशन है, नहीं है। पर यहाँ पे एक चीज़ है, ये दोनों को प्राइम नंबर है, मतलब सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, मतलब इन दोनों का फैक्टर कोई भी कॉमन नहीं है दोनों संख्याओं का। तो यहाँ पे ये चीज़ तो हमें बेनिफिट करेगी। तो अब हम इसको आसानी से इस चीज़ में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, अब देखो 13 की पावर 16 इंटू 13 की पावर फिर से 16, ये 32 हो गया। आप जानते हैं ना, x की पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, जब इनकी मल्टीप्लाई होती है, जब क्या होता है, बेस समान होता है, बेस समान होता है गुणा के केस में, तो जो पावर हो हमारी वो क्या है, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, तो तभी तो ये एक्स स्क्वायर बनता है। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही तो किया, अगर मैं जब इनके बेस समान है तो अगर इनकी गुणा करूँगा तो ये पावर जुड़ जाएगी, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो भाग क्या, 17। ठीक है, भाग क्या आया, 17।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब क्या हुआ, ये इससे पावर 1 कम होगी, 17 से 1 कम हो गया, मतलब इस थ्योरम में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो अब शेषफल क्या आएगा, 1 और 1 ही है, तो उत्तर कितना आएगा, 1। तो ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। जब भी पावर ज़्यादा दी हो आपको क्या करना है, आपको इसको पावर को तोड़ देना। देखना मैं आगे आगे ऐसे ही क्वेश्चन करूँगा, आप समझते रहना। तो ये देख सकते हैं, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ 3 की पावर कितनी दी है इसने, 36 और बटे 19। तो इस 3 की पावर को आप कैसे मतलब कैसे तोड़ सकते हो कि इससे 1 कम आ जाए, फीमेट थ्योरम में बदल जाए। फीमेट थ्योरम आपकी क्या है, वो कहती है कि a की पावर b-1 और ये b, मतलब ये जो है पावर में 1 कम होना चाहिए, तो रिमाइंडर क्या होगा आपका, हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पे इसको इसी चीज़ में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट कैसे करेंगे, 3 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 18, तो ये बन गया ना ऐसे ही, इससे पावर 1 कम होगी। ठीक है, तो ऐसे ही बन गया ये। आपको इससे कोई मतलब नहीं, ये नंबर क्या है कोई मतलब नहीं है, आपको पावर से मतलब है इसमें। तो यहाँ पे आपका उत्तर फिर 1 आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझो, ये ना क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। ये अलग टाइप का क्यों है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, जो पहले क्वेश्चन थे वहाँ पे पावर कितनी भी आ रही थी पर आसानी से वो टूट रही थी, इससे 1 कम में आसानी से टूट रही थी। जैसे क्वेश्चन था हमारे पास वो 16 वाला, ठीक है, 5 की पावर 32 थी और क्या था 16, तो ये आसानी से टूट रहा था, 5 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 16 ऐसे टूट रहा था आसानी से। पर अब ये आसानी से यहाँ पे नहीं टूटेगा। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा अलग केस है। इसको करना कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप थोड़ी देर के लिए इस पावर को भूल जाओ। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करो, इस 5 में 6 से भाग करो, तो इसके 2 रिमाइंडर आएंगे। 2 रिमाइंडर कैसे आएंगे, एक तो 5 में 6 की भाग जाएगी ही नहीं, एक रिमाइंडर तो आपका ये होगा। ठीक है, एक रिमाइंडर आपका ये होगा पॉजिटिव रिमाइंडर, एक आएगा इसका नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आएगा, जब आप इस 5 से अगला नंबर क्या है 6, 5 में तो भाग जा ही नहीं रही, तो 6 ही कम 6, तो वो कितना ज़्यादा है, इस 5 से 1 ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस में आएगा ये रिमाइंडर। पर मैं आपको बता दूं, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता। ठीक है, शेषफल माइनस में नहीं होता, आपको पॉजिटिव ही लेना पड़ता है। पर किस केस में लेना पड़ता है ये बात समझो। अगर मैं यहाँ पे एक रिमाइंडर ले लूँ, माइनस का एक रिमाइंडर मैंने ले लिया, ठीक है, माइनस का एक रिमाइंडर मैंने ले लिया। अब यहाँ पे पावर क्या है, सम। पावर क्या है आपकी, सम। अब समझो, जब आपकी पावर सम है तो माइनस इंटू माइनस करके देख लो क्या आएगा, प्लस। ठीक है, प्लस आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये ऐसे माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 40 तक जाएंगे, आप -1 की ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो बाद में क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, तो आपको इस बात को याद रखना है कि जब भी पावर हमारी सम होगी, मतलब सम संख्या होगी पावर और माइनस का रिमाइंडर होगा, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, प्लस में बदल जाएगा। अगर विषम होता, देखो अगर विषम होता, मैं एक बार और मल्टीप्लाई कर दूँ -1 की, -1, तो -1 की मल्टीप्लाई करी क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर प्लस की मल्टीप्लाई करी इसमें, फिर माइनस हो गया। तो जब भी विषम होगी आपकी पावर, तो क्या आएगा, माइनस में रिमाइंडर आएगा। मैं उस केस में बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वाला, ये माइनस का ही केस का है और इसमें पावर भी क्या है, विषम है। तो आप इसको समझो, अब जब भी पावर हमारी सम होगी और रिमाइंडर क्या होगा, माइनस होगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, इसलिए इसका एक ही शेषफल बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे, 1, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अब समझना आपको यहाँ पे विषम वाला केस। तो अगले क्वेश्चन, तो रिमाइंडर क्या आया आपका, 1 माइनस में आया। ठीक है, 7 से
एक ज़्यादा है 8, तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 1 आएगा माइनस का। ठीक है, अब माइनस का एक रिमाइंडर ले लिया आपने। अब क्या करना, आपकी पावर कितनी है यहाँ पे 43, ये मैंने इसको 43 पावर दे दी। ये पावर कैसी है, विषम है। जब भी माइनस एक रिमाइंडर होगा और विषम पावर होगी, यहाँ पे समझो एक की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ करी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का एक आ गया, फिर प्लस एक की इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो क्या आया, फिर माइनस का एक आ गया। ठीक है, तो जब भी माइनस पावर होगी, सॉरी आपकी विषम पावर होगी और क्या होगा, माइनस रिमाइंडर होगा, तो वो क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। पर रिमाइंडर मैंने आपको बताया कभी भी माइनस में नहीं लेना। तो अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, इस 8 में से इस माइनस रिमाइंडर को घटा देना बस। कितना आया, 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन। एक बारी और समझे क्वेश्चन को। इसमें क्या था कि 7 की पावर 43 और क्या था, भाग 8 से देनी थी। तो मैंने क्या किया, इस पावर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। क्या आया, 7/8 आया। अब देखो इस 8 में 7 से तो भाग जाएगी नहीं, सॉरी इस जो ये 7 है, 7 में 8 से तो भाग जाएगी नहीं, ये खुद ही एक रिमाइंडर बच गया। तो क्या करेंगे, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया आपके पास 7, एक नेगेटिव रिमाइंडर आ गया -1, क्योंकि ये एक ज़्यादा है। जैसे यहाँ समझो, इस बात को मैंने लिया कि 17 और मुझे इसे 5 से भाग करनी है, तो 5 से 17 तक कितनी बार जा सकता है, 5 या 15, तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2। भाई 15 तक तो पूरा पूरा कट गया, मुझे जाना 17 तक, तो 2 रिमाइंडर बचा। एक क्या आएगा, एक इस 17 से ज़्यादा भी 5 से जा सकता है, 5 चौक 20, तो कितना ज़्यादा है 17 से, 3 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर क्या आया, माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझ में आई होगी। तो ऐसे ही इस केस में हुआ। और यहाँ पे क्या है, पावर जो है आपकी एक विषम है, और विषम क्या है कि जब -1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो प्लस आएगा, फिर +1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस आएगा। तो मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता। फिर क्या करेंगे, इस रिमाइंडर माइनस को क्या करो, ये जो जिससे हमने भाग किया था, इस 8 में से इस रिमाइंडर को घटा लो, जो बचेगा वही आपका रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे, 7 आपका। ठीक है, तो ए ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको समझना ध्यान से। मैंने क्या किया, इस पावर को थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया। ठीक है, तो 2/3 आया मेरे पास। अब इसमें 2 रिमाइंडर आएंगे आपके पास, जब आप 3 से 2 को भाग करेंगे तो जाएगा नहीं, तो एक क्या आएगा, एक तो 2 ही रिमाइंडर आ जाएगा। ये क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर है। एक ये इससे अगला नंबर क्या पड़ेगा, मतलब 3, 3 एकम 3, तो 2 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो -1। ये क्या आया, नेगेटिव रिमाइंडर आया आपके पास। अब अगर पावर सम है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपको पॉजिटिव 1 करके ले लेना, उत्तर आपका 1 ही आ जाएगा। अगर पावर है नेगेटिव तो इस 1 को आप नेगेटिव, अगर पावर है आपकी ये विषम, तो पावर आपकी जो विषम है, अगर मैं इसकी 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ -1, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। पर माइंड आपकी जो ये है, ये तो विषम है ना, पावर आपकी विषम है। तो आप जब इस पॉजिटिव की फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर से माइनस का हो जाएगा, तो कुल मिला के माइनस ही रिमाइंडर आ रहा है। पर मैंने क्या बताया, माइनस रिमाइंडर नहीं लेना। फिर क्या करें, इस माइनस को इससे जिस संख्या से हम भाग कर रहे थे उससे माइनस कर दो बस। तो 3 -1, रिमाइंडर कितना आया, 2। तो ये आपका आंसर। तो अब समझ में आया होगा। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 12 की पावर कितनी है, 6 है, और भाग किससे करनी है, 7 से। तो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, आपको सबसे पहले क्या करना, आपको ये देखना कि ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है कि नहीं है।
ये कोप्राइम नंबर है क्योंकि इनका जो फैक्टर है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 12 और 7 का। ठीक है, तो ये क्या हुए कि ये तो कॉमन नंबर है। फिर अब इसमें एक चीज़ गौर से देखो, इसमें हमारी जो मैंने बताया है आपको फर्मेट थ्योरम वो इसमें लग रही है। ठीक है, क्या थी वो, ए की पावर b-1 बटे b, तो रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 1 होगा ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है ये नंबर कितना भी बड़ा, आपको इससे कोई मतलब नहीं, इसकी पावर इस संख्या से 1 कम होनी चाहिए, तो रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो ये आपका आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन दबा लेना। यदि आपको रीजनिंग की वीडियो देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे रीजनिंग की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने 2 चैप्टर की वीडियो डाली हुई है, एक कैलेंडर की, एक क्लॉक की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।